अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 की बुक है और चैप्टर है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। ठीक है। सो आज हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को इस एक्सरसाइज के अंदर मैं क्लियर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है 4√81x का 8, जेड की पावर क्या है 4 है। ठीक है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। जब भी हमारे पास रूट के बाहर कोई भी वैल्यू दी जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 दिया हुआ है, अगर हमारे पास √4 दिया हुआ तो इक्वल होगा 1/4 के। ठीक है, अगर सिर्फ रूट दिया हुआ है तो बराबर होगा 1/2 के। ठीक है, अगर √3 दिया हुआ है तो इक्वल होगा 1/3 के। ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने √4 की जगह क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 1/4 पहले स्टेप में। ठीक है, इस वाली वैल्यू की जगह मैंने 1/4 लिख दिया। अब जब में सिंप्लीफाई करना होता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है 81 है 61 है कोई भी नंबर है, तो हम उसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, उसका हम एलसीएम लेंगे। जैसे मैं इसका एलसीएम लिया 3 2 6 बराबर में कैरी 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है 3 की पावर क्या होगा यहाँ पास 4, क्योंकि 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 4 दफ़ा। 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ सो क्या वैल्यू आएगी 81 आएगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल 3 की पावर 4, सिर्फ इसमें चेंजिंग करिए। ठीक है, अब 1/4 जो है हर वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 1/4 कुछ इस तरह से, 1/4 इसके साथ भी 1/4, एक्स की वैल्यू के साथ भी 1/4, जेड की पावर के साथ भी। ठीक है, अब 4 से 4 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल। सो यहाँ पे जेड की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगी 1, जेड की पावर क्या हो जाएगी -2 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी -2 और जेड की पावर क्या हो जाएगी 1। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। देखिए नेगेटिव पावर है, एक्स की पावर क्या है नेगेटिव, मुझे इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव जब होगी जब मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा, डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। तो कुछ इस तरह से जेड 3z और एक्स का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव पावर होगा ये। ठीक है, प्लस क्या लगाते नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ दी हुई है 3√256 B12 और C9, सही है पावर से। सॉल्यूशन लिखा मैंने, सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ रूट दिया होगा तो हम क्या बोलेंगे क्यूब रूट, अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3। तो मैंने यहाँ पे 1/3 लिख दिया, पहला काम मैंने ये किया। उसके बाद मैं 256 का क्या लूँगा एलसीएम लूँगा। मैंने जैसे ही एलसीएम लिया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 बराबर में कैरी हो गया, सही है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखिए 1/3 जो है मैं हर वैल्यू के अलग अलग लगाऊंगा। 1/3 2 की पावर 8 के साथ दी, 1/3 6 के साथ दी, 1/3 12 के साथ दी, 1/3 9 के साथ भी, कुछ इस तरह से लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लाऊंगा। सही है, अब अगर आप नोट करें यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी चीज़ 2 की पावर 8 है, 2 की पावर यहाँ 1/3 है। 1/3 को मैं क्या बाहर से लिख सकता हूँ 3 रूट लिख सकता हूँ ना 1/3 को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 रूट, यहाँ पे देखें आप, यहाँ मैंने लिख दिया 3√1/3 की जगह। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 को मुझे 8 टाइम मल्टीप्लाई करवाने था, 2 की पावर मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया। सही है, 2 को 8 टाइम मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब देखें ए का यहाँ पे बच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दिया, बी की पावर 4 हो गई है, सी का हो गया यहाँ पे क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 सा क्या होगा 4, 2 2 सा होगा 4, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, मतलब 4 4 4 4 4 टाइम मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। ऐसा ही है ना, मैंने यहाँ पे 4 टाइम क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 का क्यूब कर दिया, मतलब 4 को 3 टाइम मैंने कर दिया ताकि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो सके, स्क्वायर। सही है ना, ऐसा मैंने कर दिया क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो सके।
ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 का क्यूब कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया सिंगल। ठीक है, अब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ 1 अपॉन क्यूब क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। सो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1/3। अब 4 के ऊपर भी क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, बाकी ये वाली वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी। 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 दिया, 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोबारा से क्यूब रूट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्यूब रूट लिख दिया और अंदर लिख दिया इसके 4। अब A² बी की पावर 4 और सी की क्यूब मैंने एज इट इज ऐसे लिख दिया। सो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है 7√128। सबसे पहले मैंने 128 का क्या ले लिया यहाँ पे एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैंने 128 का एलसीएम लिया 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखें 2 कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा है। तो 2 मैंने 7 टाइम यहाँ लिख दिया और 2 की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 की पावर 7 लिख दिया। 7 से 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 1 7, 7 1 7। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट 7776 का। ठीक है ना, हम किस तरह से लेंगे इसको, किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसका क्या लूँगा एलसीएम लूँगा। मैंने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम जैसे हम इसका लेंगे कुछ इस तरह का इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है। 2 के टेबल से मैं कट करता हूँ 2 3 6 बराबर में कैरी 2 8 16, दोबारा से बराबर में कैरी 2 8 16, बराबर में कैरी 2 8 16। ठीक है, दोबारा 2 से करते हैं 2 1 2, 2 9 18, 2 4 8, 2 4 8, 2 9 18 कैरी 2 7 14, 2 2 4, दोबारा 2 2 2 2 4 2 4 8 बराबर में कैरी 2 8 16, दोबारा कैरी 2 6 12। ठीक है, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। ठीक है, 3 से करते हैं हम 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, उसके बाद 3 7 3 2 6 बराबर में कैरी 2 गया 3 7 21। ठीक है, 27 आ गया। मैंने इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया क्योंकि मैं नीचे जगह नहीं थी। ठीक है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब जो ये वैल्यू आई है जो फैक्टर्स आएंगे एज इट इज मैं क्या लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ये तमाम फैक्टर्स यहाँ लिख दिए। 2 कितनी दफ़ा था 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 था और इसके अलावा 1 2 3 4 5 और 5 टाइम क्या था 3 था। यहाँ पे 5 टाइम यहाँ पे 3 है। ठीक है, 5 टाइम 3 है यहाँ पे और 5 टाइम क्या है 2 था। सो मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं इसका स्क्वायर बनाया क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, इस वजह से मैंने 2 2 का पेयर बना दिया, 2 2 के पेयर बना दिए। एक 2 का स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, एक 3 का ये बन गया, दूसरा 3 का ये बन गया। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर, एक 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको भी, सिंगल 2 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर हो गया ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हुआ है और उसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और ये 2 है ये सिंपल बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया। यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 रहेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 2 एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। मतलब ये कि एक 2 और एक 3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद रहेंगे। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 4, 4 3 12, 12 3 से क्या होता है 36, 36 रूट 6 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर है। 2 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिए हमारे पास सर मैं क्या लूँगा इसके अंदर एलसीएम लूँगा। 125 का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 8 का भी एलसीएम ले लिया। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। उसके बाद मैं 32 का भी एलसीएम लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 2 6 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, सारे मैंने एलसीएम ले लिए। उसके बाद अब मैंने कहा क्यूब रूट दिया हुआ यहाँ पे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/3। सो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना के
बाहर लिख दिया 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे 125 है, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का क्यूब, ये 5 3 टाइम है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 का क्यूब और इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 8 दिया हुआ है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया, 2 की पावर 3 कर दी मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट बना के 1/3, सही है। उसके बाद नीचे अब यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया, स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, मैंने ब्रैकेट बनाया, बाहर लिख दिया 1/2, ठीक है। 2 एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा और 32 मैंने एज इट इज लिखा और इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई भी चेंजिंग नहीं करी मैंने, मतलब ये 32 का एलसीएम मैंने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 2 से क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 से क्या होता है 6, 6 मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया यहाँ पे। अब 3 दिया हुआ है, 3 1/3 क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर आप देखें 3 1 3, 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 3, 3 1 3, तो एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 32 करूँगा 64 आ जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे 32 का एलसीएम जो लिया है वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 32 करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 64। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब ये कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 25, 5 5 से क्या होता है 25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। 25 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो क्या आएगा 50 डिवाइड बाई 64। अब मैं इस वैल्यू को कट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 से कट किया, 2 2 ज़ा 4, बराबर में कैरी गया 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा क्या होगा 4, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 25 डिवाइड बाई 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अगर आप देखें हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी हुई, तीनों पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका ले लिया एलसीएम, 21 का एलसीएम लूँगा, 3 और 7 आएगा, 28 का लूँगा 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 7 आएगा, और 121 का लूँगा तो 2 दफ़ा 11 आएगा, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे जो भी फैक्टर्स बने थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 और 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 28 की जगह मैंने 2 दफ़ा 2 1 दफ़ा 7 लिख दिया, और 121 की जगह 11 मल्टीप्लाई बाई 11 कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों पे स्क्वायर रूट है तो मैं एक स्क्वायर रूट लगा देता हूँ इन तीनों के ऊपर से, ठीक है, एक स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों के ऊपर सिर्फ एक स्क्वायर रूट लगा दिया, तीनों पे स्क्वायर रूट तो मैंने एक लगा दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखें यही वाली कंडीशन बन चुकी है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पेयर बन रहा है, 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 2 टाइम है और 2 भी कितना पर 2 टाइम है, और यहाँ पे 11 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखें स्क्वायर रूट जो है हर वैल्यू के साथ लगाया जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया, 3 के साथ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, 7 के साथ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, 2 के साथ भी स्क्वायर रूट लगा दिया, 11 के साथ भी अलग अलग लगा दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल, ठीक है। अब सिर्फ √3 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, सॉरी 3 जो है सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर है, बाकी दोनों वैल्यूज़ क्या है बाहर हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूंगा बाहर, डिवाइड बाई 11 लिख दूंगा यहाँ पे। 7 2 से क्या होता है 14 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 11। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे 216 दिया हुआ है, 125 और 0.04 दी हुई है, सही है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 216 का, जैसे मैं 216 और 125 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 125 का एलसीएम लूँगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। मतलब 5 3 टाइम आ जाएगा। इसी तरह 216 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, 2 2 10 ज़ा 20, बराबर में क्या दिया है 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, सही है। सो हमारे पास जो भी यहाँ पे एलसीएम आया है उसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लगाया, स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा था 3 दफ़ा था, तो मैंने यहाँ पे 2 का यहाँ पे क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और 3 का यहाँ पे मैंने क्या कर दिया क्यूब लिख दिया यहाँ पे 216 में, सही है ना। और ब्रैकेट बना के 2 डिवाइड बाई 3 कर दिया मैं, मल्टीप्लाई बाई, अब 125 है तो मैं यहाँ पे 5 का क्यूब लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट बना के 1/2 लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 100 आ गया है, क्यों आया भाई 4 डिवाइड बाई 100 मैंने इस वजह से लिखा है, अगर आप 4 को डिवाइड करते हैं 100 से तो आता है 0.04,
और ये दोनों नंबर जो है ना, दोनों नंबर का जो है स्क्वायर भी मौजूद है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी है दोनों का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ 4 डिवाइड बाई क्या करता हूँ 100 करता हूँ, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0.4 आ रही है, यही वैल्यू आ रही है 0.04। इसी बात मैंने 4 डिवाइड बाई 100 यहाँ पे ले लिया। अब मैंने 4 डिवाइड बाई 100 ले लिया, यहाँ पे 0.04 की जगह पर ले सकता हूँ बिल्कुल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने 2 डिवाइड बाई 3 जो है हर वैल्यू का लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया हुआ था, 2 डिवाइड बाई 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी क्यूब था, 2 डिवाइड बाई मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 दिया हुआ था, 3 वन था क्या होता है 3 डिवाइड बाई यहाँ पे डायरेक्टली मैंने 2 लिख दिया, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ 4 को तो गलत तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2 तो क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना। सो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 का क्या होगा 100। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे 100 की जगह पे, और ब्रैकेट बना के माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। और इसके अलावा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट लगाया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ सिर्फ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय, यहाँ बच जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 जो है 2 के साथ भी लिखा जाएगा, और 10 की पावर 2 के साथ भी लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल। अब वैल्यू यहाँ पास क्या बची है, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया स्क्वायर रूट की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 की पावर क्या होगी यहाँ माइनस का 3, और 10 की पावर क्या होगी माइनस का 3, यही होगा ना यहाँ पे। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इससे क्या होगा हमारे पास 10 जो है पॉजिटिव, ये वाली 10 की पावर 3 जो है पॉजिटिव हो जाएगी, और 2 की पावर 3 भी क्या होगी पॉजिटिव हो जाएगी। हम क्या करेंगे दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे। जैसे ही मैंने प्लेस चेंज करने से पहले, अब अगर आप देखें 1/2 जो था, जो बाहर वैल्यू थी 1/2 था ना स्क्वायर रूट, अब 1/2 मैंने हर वैल्यू के साथ लिखा, 1/2 इसके साथ भी लिखा, 1/2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इन वैल्यू के साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। 3 1 3, 2 2 4, मतलब 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 है, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा इस तरह से, और ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं नीचे लेके चले आऊँगा, क्योंकि नेगेटिव पावर दोनों क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, दोनों के साथ प्लस साइन लग जाएगा। 10 ऊपर आई है आप देख सकते हैं, और 2 जो है नीचे आ चुका है। उसके बाद का स्टेप क्या होगा 2 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है 4, तो मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4√5 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल। मैं इसको इस तरह से, इस कंडीशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूँ 5 3 मल्टीप्लाई 1/4 लिख दूँ मैं इसको। अब 1/4 बराबर किसके होता है 4 के, 4 रूट के बराबर होता है, अंदर क्या बचेगा 5 का क्यूब बचेगा। सो मैंने इसकी कंडीशन ही, ये जो कंडीशन थी मैंने इसकी जगह पे ये बना दी, ठीक है ना, डिवाइड बाय। अब 10 का यहाँ पे क्या कह रहा है क्यूब बनाओ, 10 का क्यूब का मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 10 10 का 100, 100 10 का क्या होता है 1000, और बचेगा बाहर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का क्यूब बोल रहा है, 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम में 2 2 4 4 2 8, तो 8 ब्रैकेट बना के 1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सिंपल, उसके बाद हमने यहाँ पे 6 एज इट इज यहाँ लिख दिया, 4√5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 5 25 25 5 से 120, किस तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आ गया 125, मतलब 5 के क्यूब की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 125 मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है ना 8 की पावर 1/2, तो ये 1/2 का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √8 लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 2.82, सही है। पॉइंट का 2 वैल्यू लेते हैं, सही है। अभी ये नीचे वाली वैल्यू है 8 जो दी हुई है, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैंने ये वाली वैल्यू को ऊपर भेज दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 to 8। अब बचा 1000, 1000 का रूट लेना है, मैंने यहाँ पे ले लिया स्क्वायर रूट 1000, तो वैल्यू क्या आ गई 31.6, तो मैं यहाँ पे लिया 31.622 1000 की जगह पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 4 √125,
ठीक है ना। 6 की जगह मैंने 6 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 125 का रूट लेना है ना। अब 125 का मुझे रूट लेना है, मगर 2 टाइम लेना है। 4 का मतलब क्या है, 1/2 अगेन 1/2, सही है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा 125, रूट ले लिया मैंने 125 का, ठीक है ना। 125 का मैंने रूट लिया, रूट का मतलब क्या है 1/2, एक दफ़ा लिया, सही। एक और दफ़ा मुझे लेना है, रूट लिखा मैंने यहाँ पे, फिर वो जो वैल्यू होती है वो लिखी 11.1, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 3.34। सो मैंने इस वाली वैल्यू की जगह लिख दिया 3.34 मल्टीप्लाई बाय 2.2828 2.828 लिख दिया, डिवाइड बाय 31.622, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी 56.673 डिवाइड बाय 31.622, और इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कराने पे क्या आ रहा है 1.792। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 8, इसमें देखेंगे हमारे पास सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 का एलसीएम, 27 का एलसीएम, 60 का एलसीएम, 180 का एलसीएम और 9 का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 4 का एलसीएम लूँगा तो 2 टाइम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का एलसीएम लूँगा तो 3 टाइम आ जाएगा 27, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। 60 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, 2 दफ़ा 2, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 180 का लूँगा तो 2 टाइम 2 हो जाएगा, 2 टाइम 3 और एक दफ़ा 5 हो जाएगा। अब 0.25 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, क्यों, क्योंकि अगर 1/4 को अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो वैल्यू क्या आएगी 0.25। किस तरह से, मैंने यहाँ पे 1 को डिवाइड कर लिया 4 से, 1 डिवाइड बाई 4 तो वैल्यू क्या आ गई 0.25। सो मैं यहाँ पे 0.25 की जगह लिख देता हूँ 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे 9 दिया था, 9 की जगह 9 का मैं एलसीएम लूँगा 2 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे एक पेयर बन गया तो मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 पेयर बन गए तो 3 का क्यूब कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 और 5 मैंने एज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पेयर 2 का बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज 5 लिख दिया मैंने। यहाँ पे 3 1/4 एज इट इज ऐसी है 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे। अब आपको ये पता है कि 6 रूट बराबर किसके होता है 1/6 के, ऐसा ही है ना। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 रूट की जगह 1/6 लिख दिया, 3 रूट की जगह 1/3 लिख दिया, रूट की जगह 1/2 लिखा। 1/2 तीन वैल्यूज है यहाँ पे, और तीनों के साथ 1/2 मैंने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे रूट की जगह 1/2, अब 1/2 इसके साथ भी अप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी, 1/5 के साथ भी। अब यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है तो यहाँ पे 1/3 होगा, तो 1/4 ब्रैकेट बना के 1/3 कर दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा 1/4 होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4। अब देखते हैं, अब वैल्यू कट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 है 3 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 1/3, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ सिंगल 3 बचेगा, यहाँ पे सिंगल 2, यहाँ पे 3 की पावर 1/2, यहाँ 5 की पावर 1/2, यहाँ पे सिंगल 2 बचेगा, यहाँ पे सिंगल 3, यहाँ पे 5 की पावर 1/2, यहाँ पे 1/4, 1/4 की पावर 1/3, और यहाँ बचेगा 3 की पावर क्या होगी 1/2। सो मैंने 1/2 लिख दिया। अब अगर आप देखें यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1/2 से 5 की पावर 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचता है यहाँ पास 2 की पावर 1/3, 1/4 की पावर 1/3, कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यूब रूट लिख सकता हूँ, मतलब 3 रूट लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। सो दोनों पे 1/3, तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट तो मैंने 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 4 है, ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 4 से क्या होता है 8, ब्रैकेट नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और 1/3। अब 8 दिया हुआ, अगर मैं 8 का एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2, और ये हमारे पास क्या है आंसर हो गया। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट करना है हमें इस वैल्यू को, बहुत ही सिंपल है। कॉन्जुगेट करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू है 8 और ये वैल्यू है बी की है,
ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी है, बी की वैल्यू है। जो भी बी की वैल्यू होगी उसका आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब हम क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है इसमें, इन सवालों में। सो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन है, यहाँ सिंपल प्लस लगा के आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है, बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू है ना, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल माइनस लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, सही है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल माइनस। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है सारी, तो हम क्या करते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई। सबसे पहले मैंने इसमें से क्या किया, यहाँ 128 था, मैंने 128 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जैसे मैंने एलसीएम लिया, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 8, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर 128 की जगह मैंने ये वाली 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक 2 ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। 3 2 हो गए, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब एक 2 ये भी बाहर आ जाएगा, सही है ना। 7 के बाद ये वाला 2 एक बाहर आ गया यहाँ से निकल के, एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 इस वाली वैल्यू से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से सिंगल 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। आपको ये पता है, मैं आपको एकदम बता दूं किस तरह से सॉल्व हुआ है, यहाँ पे 2 किस तरह बाहर आया है। जैसे कि यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, भाई 2 का पेयर हो गया, यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंगल 2 बचेगा, वो भी स्क्वायर रूट नहीं मौजूद होगा उसकी वजह, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है। तो इस तरह से अगर इसका पेयर बनता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंगल, यहाँ पेयर बनेगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पेयर बनेगा तो यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 अंदर रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका पेयर नहीं बना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 6√3 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा, 4√2 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 7 2 ज़ा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 ज़ा 14, सही है। 14 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 28, 28 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 56, सही है। जब मैंने इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा 56√2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि √2 आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर मैं √2 की वैल्यू आपस में ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 6√3 तो ऐड नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ऐड करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम होना लाजमी है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। सो ये तो ऐड हो नहीं सकता इसमें, ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि √2 दिया हुआ है यहाँ पे। सो अगर फ़ोन में यहाँ मैंने लगाया 6√3, 6√3 लिखा, प्लस का साइन, ब्रैकेट बनाया, 4 प्लस का 56, एक दफ़ा स्क्वायर रूट लिख दूंगा, स्क्वायर रूट 2 लिख दूंगा यहाँ पे, सही है। 4 प्लस 56 क्या होता है 60, 6√3 प्लस का 60√2, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 दिया हुआ है, मैंने 8 का ले लिया एलसीएम। 8 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 2 3 टाइम आ जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, मैंने आपको बताया भी था, जिसका हमारे पास जो पेयर बन जाता है वो वैल्यू जो है बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ इसका पेयर बन गया तो 2 को मैं एक दफ़ा बाहर लिख दूंगा स्क्वायर रूट के बाहर, ठीक है। ऑन द वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 13 प्लस का 15√3 प्लस का 7 माइनस का 6√3, ये हमारे पास क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने इसके दोनों तरफ के ब्रैकेट को हटा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट हटाने के बाद यहाँ देखिए 13 प्लस के 7 को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। और 15√3 माइनस का 6√3 को मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे √3 आपस में क्या है, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट और ऐड करवा सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 माइनस का 6 और √3 को यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। और यहाँ पे 13 प्लस 7 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। 20 को एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, 15 माइनस का 6 क्या होता है यहाँ पे 9 होता है, 9√3 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा 20 प्लस 9√3 आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्क्वायर रूट 250 स्क्वायर रूट 490 प्लस का 3√10 हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले मैंने 250 है क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। 10 से करता हूँ,
टू 10 टू द 20 कैरी गया, ठीक है ना, 10 5 द 50 हो जाएगा, 5 से करता हूँ 5 5 25, 5 इन द 5, सही है। उसके बाद 490 का एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, 5 से कर लूँ पहले, 2 से कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ 5 से पहले किया, 5 9 द 45 हो जाएगा, बराबर में कैरी गया 4, 5 8 द 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 के टेबल से करता हूँ, 2 4 द 8, 2 9 द 18, 7 से करता हूँ, 7 7 द 49, 7 1 द 7। अब जो ये फैक्टर्स बने हैं ये एज इट इज़ मैंने 250 की जगह इसके फैक्टर्स लिख दिए, 490 की जगह इसके फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, मैंने आपको बताया भी था जिसका पेयर बन जाएगा वो एक वैल्यू मिलके जो है बाहर आ जाएगी। यहाँ पेयर बन गया तो 5 बाहर लिख दूँगा मैं, स्क्वायर रूट के बाहर, और रूट 10 लिख दूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 का पेयर बन गया तो 7 को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। 2 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रहेगी, सही है। 3 रूट 10 एज इट इज़ है यहाँ पे देखें रूट 10 रूट 10 रूट 10 दी है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं 5 + 7 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 + 7 + 3 यहाँ मैंने लिख दिया, और रूट 10 को एक दफ़ा लिख दिया, स्क्वायर रूट, सही है। उसके बाद मैंने इनको ऐड किया, 5 + 7 + 3 क्या होता है, 15 हो जाएगा, रूट 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 245 हमारे पास दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 245 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45। सबसे पहले मैंने ऐसा क्या लिया, एलसीएम ले लिया। 245 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 5 4 द 20, 5 9 द 45, 7 7 द 49, 7 1 द 7, 45 का एलसीएम लिया, 5 9 द 45, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब जो भी फैक्टर है 245 का भी फैक्टर बने वो क्या है, 5 और 7, 2 टाइम 7 आ गया। 625 का जो बना है, 625 का ये रहा, 5 12 द 60 हो जाएगा, बराबर में क्या दिया गया, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 द 5, ठीक है। 5 की पावर क्या रहेगी, 4, तो 5 को मैंने 4 टाइम यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 345 का जो फैक्टर्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब उसके बाद मैं पेयरिंग करूँगा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं पेयर करता हूँ तो देखें 7 2 टाइम आ गया, तो 7 रूट 5 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ही पेयर बनेगा और इसका ही पेयर बनेगा, तो 5 2 दफ़ा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों पे से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को 2 टाइम में बाहर निकाल दूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो 5 को मैंने बाहर लिख दिया, 2 टाइम बाहर लिखूंगा। इसी तरह यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो 3 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 3 रूट 5 हो जाएगा हमारे पास। सो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। 7 का पेयर बन रहा था, 7 बाहर आ गया था यहाँ पे। 5 के 2 पेयर बन रहे थे तो दोनों बाहर आ गए, स्क्वायर रूट दोनों पे से हट गया। माइनस का 3 का पेयर बन रहा था, 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें 5 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस रूट 5 और रूट 5 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 7 - 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रैकेट बना के, और रूट 5 को एक दफ़ा लिख दूंगा, प्लस 25 एज इट इज ऐसी है। 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, रूट 5 लिख दिया, प्लस का 25, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 10 रूट 11 माइनस का स्क्वायर रूट 396 माइनस का 3 स्क्वायर रूट 11। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 396 का क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। मैंने यहाँ पे 396 का एलसीएम लिया, 2 के डबल से कट कर, 2 1 द 2 कैरी गया, 2 9 द 18 दोबारा कैरी, 2 8 द 16, ठीक है। 2 9 द 18 कैरी, 2 9 द 18। अब 3 के डबल से करता हूँ, 3 3 द 9, 3 3 द 9, ठीक है। अगेन 3 से, 3 1 द 3, 3 1 द 3। उसके बाद मैंने 11 से कर दिया। अब जो भी इसके फैक्टर्स बने वो मैंने 396 की जगह पे लिख दिए, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने पेयरिंग करी, 2 का पेयर बन गया यहाँ पे, एक बन गया 3 का पेयर, तो 2 और 3 जो है यहाँ से बाहर आ जाएंगे, पेयर बन गया। एक दफ़ा 2 को बाहर लिखा मैंने यहाँ पे पेयर बना के, एक दफ़ा 3 को मैंने बाहर लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्या बचेगी, 11। अब यहाँ पे रूट 11 रूट 11 रूट 11 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 6 लिखने के बाद रूट 11 रूट 11 रूट 11 को मैंने एक दफ़ा लिखा इस तरह से, 10 - 6 - 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 10 में से माइनस कराऊंगा 6 को तो वैल्यू क्या आएगी, 4 4 - 3 करूँगा, 4 में माइनस कराऊंगा 3 क्या आएगा, 1 1 रूट 11। 1 हम यहाँ पे लिखते नहीं है, रूट 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए हमारे पास
स्क्वायर रूट 17 ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट बन के 10 स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, तो हम बाहर की जो वैल्यूज़ है आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 माइनस का 2, सबसे पहले स्क्वायर रूट 17 मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसके बाद मैंने लिख दिया 10 माइनस 2 राउंड ब्रैकेट बना के, और उसके बाद स्क्वायर रूट 17 लिख दिया। 10 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 17। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 8 वन से क्या हो जाएगा, 8 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, और यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई होगा 17 से, 17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 17 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, 17 2 टाइम हो जाएगा। अगर मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करता हूँ तो 17 का मैं स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे 17 का कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर लिख के, 17 का कर दिया स्क्वायर, 8 वन हो जाएगा 8, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17। 8 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होता है, 136। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आप देखें 18 है, स्क्वायर रूट के अंदर 32 है, स्क्वायर रूट के अंदर और 50 है। मैंने इन तीनों के क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। जैसे ही मैंने इन तीनों के एलसीएम लिए, 18 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 32 का अगर एलसीएम लूँगा तो 2 कितना दफ़ा आएगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आ जाएगा। 50 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने एलसीएम लिया हुआ भी है, 32 का एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ 50 का एलसीएम लिया हुआ है। ठीक है, ये 50 का एलसीएम भी लिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आया वो मैंने, जो भी फैक्टर्स बने वो मैंने यहाँ पे लिख दिए स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पेयर बन गया, 3 का पेयर बना तो 3 को मैंने एक दफ़ा बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 लिख दिया है। यहाँ पे इसका पेयर बन गया, यहाँ पे एक 2 का पेयर ये बना और एक 2 का पेयर ये बना, मैं 2 दफ़ा मैं 2 को बाहर लिख दूँ स्क्वायर रूट के बाहर। तो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा 2 को बाहर निकाला, फिर एक और दफ़ा 2 को बाहर निकाला, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा 2 बचेगा, माइनस का साइन। यहाँ पे देखिए 5 का पेयर बन गया, तो 5 को मैंने बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट 3 रूट 2 प्लस का साइन 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 5 रूट 2 हो गया। अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू जो है सेम हो जाए, कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2, अंदर की वैल्यू सेम होगी तो हम इसको बाहर की जो वैल्यू होती है हम प्लस माइनस करवा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस 4 माइनस 5 ब्रैकेट बना के स्क्वायर रूट 2 लिख दिया एक दफ़ा। ठीक है ना, 3 प्लस 4 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सही है, अब मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस का 5 रूट 2, 7 माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, तो 2 रूट 2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप इस सवाल में देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं ब्रैकेट के अंदर की सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन डिफरेंट है। हमारे पास जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी a माइनस बी का। ठीक है, a प्लस बी a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू ब्रैकेट a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या ये है, तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, बी का स्क्वायर कह रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या है, बी का है, तो मैंने यहाँ पे इस वाली वैल्यू का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब स्क्वायर जो है दोनों वैल्यू अप्लाई करता हूँ, स्क्वायर अप्लाई किया, स्क्वायर अप्लाई कर दिया रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, 1 के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, रूट 3 के ऊपर भी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ बच जाएगा 2 3 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख देते हैं, 3 सेम होगा तो मैं 3 को एक दफ़ा लिखूंगा यहाँ पे, और 2 माइनस 1 कर दूँ, जो वैल्यू ऊपर होगी उसको माइनस करना है प्लस करवाना है वो आप करवा दें। ठीक है, यहाँ माइनस हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, 1 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब अगर आप देखें यहाँ भी वही सिचुएशन है जो क्वेश्चन नंबर 9 में थी, फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी, दो ब्रैकेट्स हो गए, हम करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू ये है तो मैं इसका कर दूंगा स्क्वायर, माइनस का साइन
बी की वैल्यू क्या है, ये है √11 है, तो √11 का मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 13 माइनस 11 क्या होता है यहाँ पास 2, सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, मैं इसको कह रहा हूँ ए की वैल्यू, पूरी वैल्यू क्या है ए है, और ये वाली पूरी वैल्यू क्या है बी है। सो मैंने इसको ए का है, माइनस का साइन था, ये है वैल्यू बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ए की वैल्यू लिख के, तो आपको ये वैल्यू लिखनी है, अगर बी की वैल्यू बोलूँगा तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं ए का स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दिया, ए की ए वैल्यू क्या थी, ये ए की वैल्यू थी, ए का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन 2 लिख दिया, ए की जगह पे ए की वैल्यू ब्रैकेट बनाया, बी की जगह पे बी की वैल्यू ब्रैकेट बनाया, प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 4√5 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दोनों वैल्यू का लिखा जाएगा, 3 के साथ भी और √6 के साथ भी, तो मैंने 3 का भी स्क्वायर करना है और √6 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, माइनस का साइन था। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 6 4 से क्या हो जाएगा 24, तो मैंने 24 लिख दिया, स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट लगाने के बाद यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से होगा, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू से क्या हो सकती है मल्टीप्लाई हो सकती है, सही है। तो 6 को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 5 से, इसी तरह यहाँ पे 4 पे भी स्क्वायर आएगा और √5 पे भी आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा, माइनस का साइन 24, 6 5 से क्या होगा 30 हो जाएगा, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर, 4 4 से क्या होता है 16, ब्रैकेट बना के मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, बच गया 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 से क्या होता है 9 6 हो जाएगा 54, माइनस 24 √30 प्लस का 16 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा 80, सही है। 80 प्लस का 80 प्लस का 54, तो 54 प्लस का 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस का 24 √3 मैंने अलग लिख दिया, क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकते, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, 54 और प्लस 80 करूँगा तो 134, माइनस का 24 √30 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखें वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। अब a की वैल्यू क्या है 2√3 और b की वैल्यू क्या है 3√2, सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है इक्वल होता है a स्क्वायर बाई प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। अब a की जगह पे मुझे a की वैल्यू लिखनी, तो मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू a की थी और ये वैल्यू क्या है b की है, याद रखिएगा। सो a का स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस का साइन 2 की जगह पे 2, a की जगह पे ये वाली a की वैल्यू, p की जगह पे b की वाली वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन b का स्क्वायर, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसका मैं कर दूंगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 जो है दोनों वैल्यू क्या लिखा जाएगा 2 के साथ भी और √3 के साथ भी, तो मैंने अलग अलग दोनों के ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई 2 2 से क्या होगा 4, 4 3 से क्या हो जाएगा 12, सो मैंने यहाँ लिख दिया 12 और रूट लगाने के बाद रूट के अंदर की जो वैल्यूज है दोनों आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से होगा, ठीक है ना। रूट लगाने के बाद प्लस का साइन 3 का स्क्वायर कर दिया और √2 का भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 का क्या होता है 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, प्लस का साइन 12 2 3 2 से हो जाएगा 6, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी 9, 9 हो गया यहाँ पे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे हम, 4 3 हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 12 √6 हो जाएगा यहाँ पे, 9 2 हो जाएगा यहाँ पे 18, सही। 18 और 12 दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो 18 और प्लस 12 12 प्लस 18 में कर दूंगा यहाँ पे, प्लस का 12 √6 में यहाँ पे लिख दूंगा, 12 प्लस 18 क्या हो जाता है यहाँ पास 30, 30 प्लस का 12 √6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई, इसलिए हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं 32 दिया हुआ है, 32 का मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा एलसीएम ले लूँगा, 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। अब जो 32 के जो फैक्टर्स बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, सही है ना। माइनस का साइन, अब 8 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 8 2 कितना दफ़ा आएगा 3 टाइम आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जिसका पेयर बन रहा है उस वैल्यू को बाहर लिख दूँगा, 2 यहाँ बन गया 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे यहाँ बन गया ये वाले 2 का ही पेयर, तो एक दफ़ा 2 बाहर आएगा और एक दफ़ा और 2 को मैं बाहर लिख दूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक 2 बाकी रहेगा,
ठीक है। इस तरह यहाँ भी एक 2 का पेयर बन गया, सो मैं एक दफ़ा 2 को बाहर लिख दूंगा और स्क्वायर रूट 2 लिख दूंगा यहाँ पे। 2 तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, रूट टू दिया हुआ है यहाँ पे। तो 4 माइनस का 2 मैं यहाँ पे लिखूँगा, जो बाहर वैल्यू होता है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है। सो मैं यहाँ पे 4 माइनस का 2 लिख दूंगा यहाँ पे और स्क्वायर रूट 2 लिख दूंगा यहाँ पे। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो 2 रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 8 रूट 243 माइनस का 2 रूट 27। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 243 का एलसीएम लिया और 27 का भी मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। आप देख सकते हैं 247 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो 3 कितनी दफ़ा आ रहे हैं यहाँ पे, 5 टाइम आ रहे हैं। अब 27 का भी मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। उसके बाद जो भी फैक्टर्स बनेंगे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 243 के फैक्टर्स कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, तो मैंने 5 टाइम यहाँ लिख दिया। 2 रूट 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो मैं 3 यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, यहाँ भी एक दफ़ा और 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक दफ़ा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर अगेन 3 से होगा और यहाँ पे रूट 3 बच जाएगा सिर्फ। माइनस का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो एक दफ़ा मैं 3 को बाहर लिख देता हूँ, रूट 3 यहाँ पे लिख दूँ। क्योंकि यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं बना, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, 3 8 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 8 3 ज़ा 24, 24 को अगेन मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 से, तो वैल्यू क्या आएगी 72। ठीक है, रूट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 3 तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, रूट 3 यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को आप में सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ मैं। 72 माइनस का 6, रूट 3 को मैं एक दफ़ा लिख दूंगा और जब मैं इन दोनों को माइनस कराऊंगा 72 में तो माइनस कराऊंगा 6 को, क्या आएगा यहाँ पे 66 रूट 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3/2 रूट 18 माइनस का 3/8 रूट 32 माइनस का 6/4 रूट 50। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 18 का 32 का और 50 का यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। जब मैं एलसीएम लूँगा, ये मैंने एलसीएम लिए हैं, जो भी फैक्टर्स इनके बने हैं वो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए। ठीक है, अब इनके पेयरिंग देखते हैं। यहाँ पे देखें 3 का पेयर बन गया, तो 3 को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया स्क्वायर रूट के बाहर, 2 सिर्फ सिंगल बच जाएगा। माइनस का 3/8 हो गया, यहाँ पे एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का ये पेयर बन गया, तो 2 दफ़ा मैंने 2 को बाहर लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर रूट के, और यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ एक 2 बचेगा। माइनस का 6/4, यहाँ पे देखें 5 का पेयर बन गया, तो 5 को मैंने बाहर लिख दिया स्क्वायर रूट के, और रूट 2 एक दफ़ा सिंपल यहाँ बच जाएगा। सही है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे क्या होगा 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 9/2 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस का साइन, यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, 12 रूट 2 होगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ भी देखें 5 4 5 6 6 5 30 हो जाएगा, 30 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू आपस में कट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 2 6 12, 2 4 8, ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू कट हो रही है बिल्कुल। 2 2 1 2 5 10, 2 2 4, ठीक है। सो ये हमारे पास ये वैल्यू बच चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू कट की वैल्यू बची है वो मैं लिख देता हूँ 9 रूट 2 डिवाइड बाई 2, माइनस का 3 रूट 2 डिवाइड बाई 2, माइनस का 15 रूट 2 डिवाइड बाई 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 2 2 2, सो मैं यहाँ पे 2 को सिर्फ एक दफ़ा लिखूंगा, बाकी कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें रूट टू दिया हुआ यहाँ पे, तो रूट 2 को मैं एक दफ़ा लिख के, रूट 2 को मैंने एक दफ़ा लिख दिया, 9 माइनस 3 माइनस का 15 यहाँ पे लिख दिया। 9 माइनस 3 क्या होता है हमारे पास 6 होता है, तो 6 माइनस का 15 रूट 2 डिवाइड बाई 2, और 6 माइनस का 15 क्या होगा माइनस का 9 रूट 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। 10 रूट 289, हम इसका सबसे पहले 289 का मैं यहाँ पे क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। जैसे मैंने एलसीएम लिया 17 1 17, बराबर में कैरी गया 11, और 17 से क्या होता है 119। सही है, तो 17 से क्या होता है 289, और 17 1 से क्या होगा 17, मतलब 17 मल्टीप्लाई बाई 17 में यहाँ पे लिख देता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 को मैं 17 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ। ठीक है,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 17, 10 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 17 से क्या आएगा 170। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 का एलसीएम ले लूँगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 को मैं 3 टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ 8 की जगह पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। सो 2 को मैंने जैसे 2 का पेयर बना मैंने यहाँ पे 2 को बाहर लिख दिया स्क्वायर रूट के, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ इसका पेयर नहीं बना था, ठीक है। अब देखें रूट टू सेम होगा यहाँ पे। सो मैं रूट 2 को एक दफ़ा लिख के 3 प्लस का 2 लिख दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी बाहर उसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस ऐड हो रहा है तो मैं ऐड करवा दूंगा। तो 3 प्लस का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और रूट 2 को मैंने एक दफ़ा लिख दिया। 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 5 रूट 2 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए 27 दिया हुआ, मैंने 27 का यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूँगा तो फैक्टर क्या आएंगे 3 टाइम 3 आ जाएगा यहाँ पे। माइनस का 5 रूट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन रूट 3 लिखा, और 27 का जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे 3 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट मैंने यहाँ से हटा दिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ अगर नोट करें यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो 3 का स्क्वायर जो है मतलब है कि 3 का पेयर बना तो मैं 3 को एक दफ़ा बाहर लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी ये 3, ठीक। पेयर बना स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और रूट 3 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। माइनस का 5 रूट 3 और यहाँ पे 3 का फिर पेयर बन गया, तो यहाँ पे 3 को बाहर लिख दूंगा, यहाँ पे रूट 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मैं आपको वही बता चुका हूँ क्यों ये 3 बाहर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोट करें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 लिखता हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाए कैंसिल हो जाता है, तो 3 इस वजह से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे पेयर जब बना है, पेयर बनने के बाद 3 किस तरह बाहर आया है, इस तरह से बाहर आया है, ठीक है। तो 3 रूट 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बना था। अब मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 रूट 3, माइनस का 5 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3। अब रूट 3 ये दिया हुआ, एक रूट 3 ये, एक रूट 3 ये, एक रूट 3 ये, सही है। तो रूट 3 को मैंने एक दफ़ा लिख दिया, ब्रैकेट बना के 9 माइनस 5, यहाँ पे क्या है प्लस का 1 प्लस का 3। 9 माइनस 5 क्या होता है यहाँ पे 4, और इन दोनों को प्लस करवाऊंगा तो 1 प्लस 3 क्या होगा यहाँ पे 4 रूट 3 एज इट इज़ है। 4 प्लस क्या 4 क्या हो जाएगा 8 रूट 3 हमारे पास क्या हो गया आंसर। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।